इंसान की जानवरों से दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन किसी भी जानवर के साथ इंसान का जिस्मानी ताल्लुक की किसी वासी में ना तो जायज है और ना ही इसकी कोई इजाजत देता है। किसी भी मजहब, किसी भी अधीन, किसी भी वासी में इसे अच्छा हरगिज नहीं समझा जाता है। लेकिन आज एक ऐसी औरत का बात किया आपके वाक्य आपके सामने पेश किया जाएगा, जो एक नेक और साहिद एक इबादत गुजार शख्स की बीवी थी, लेकिन उसने अपने पालतू गधे के साथ जिस्मानी ताल्लुक का एक बना रखे थे। उस औरत ने यह जिस्मानी ताल्लुक कायम कर रखे थे। इसकी वजह क्या थी कि उसने उसके मुतालिक जो आपको आगाह किया ही जाएगा, लेकिन जब उसके शहर को इस ताल्लुक का पता चला तो उसने क्या किया और उस औरत का क्या हश्र हुआ, आज के इस वीडियो में आपको यह तस्वीर से बताएंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम नई आने वाली दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी टीम की राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जज्बा रखता है कि जब किसी जानवर को किसी ऐसी हालत में देखता है कि जब कोई जानवर जख्मी हो, यह इसके अलावा भी इंसान को जानवर सिर रख बात और प्यार का एक जज्बा अता किया गया है। दुनिया भर के मासूक के अंदर जानवरों से मोहब्बत करने और उन्हें पालना, उनकी देखभाल करना और उन्हें क्राइम करना कुव्वर एक अच्छी जिंदगी देना अच्छा समझा जाता है। उस पर लोगों को सलाह भी जाता है। लेकिन आज जिस औरत की बात की आपको सुनाने जा रहे हैं, दरअसल यह एक तो ही दुआ बेशक के बीच थी, जिसने दीन का ज्यादातर हिस्सा अल्लाह की इबादत में उठे गुस्सा करता था। यह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के ढेर पर शक करने वाला था। बहुत कम वक्त में यह दुनियादारी के लिए सुजाता, जिसमें अपनी रोजी रोटी कमाता था। 2 वक्त का खाना खाने के बाद, यानी 2 वक्त की रोटी खाने के बाद फिर उसका दिन का बाकी हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजरा करता था। उसके बाद उसके पास एक पालतू गधा भी था, जिसको कभी उसने अपनी रोजी कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फिर उतर अवस्था कर उसको अपने घर पर रखा था। यह गधा जब बच्चा था तो उसकी एक टांग जख्मी हुई। तुझे निरीक्ष उसको अपने घर ले आया और उस वक्त यह उसके घर पर ही है। यहाँ तक कि उससे एक शख्स की शादी हो गई और उसकी बीवी भी घर आते ही, लेकिन गद्दाफी फिर भी घर पर मौजूद था। यह नागरिक की कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन वतन का दिन का ज्यादातर वक्त उसे गधे की देखभाल करते हुए गुजर जाता था और औरतों को भी उसके लगाव को और मायूसी हो चुकी थी। लेकिन उसके शोहर को यह महसूस होने लगा था कि अब उसकी बीवी में कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। वो समझता था कि शायद उसकी औरत किसी और शख्स के मुतालिक सोचने लगी, यह किसी और को पसंद करने लगी। यह सोचते हुए यह शख्स परेशान रहने लगा। अब उसे यह कि जब भी घर से बाहर निकलता तो अपने घर को बाहर किए हुए जाने से एक ताला लगा दिया करता, ताकि ना तो उसकी बीवी घर से बाहर निकल पाए और ना ही कोई घर के अंदर दाखिल हो पाए। जब यह वापस आता तो ताला खोलकर अपने घर में देखता, ताकि होता और ताले को अंदर की तरफ से लगा दिया करता और फिर अपना इबादत में मशगूल हो जाया करता। उसकी बीवी ने ताला लगाने पर कभी भी अपने शोहर से कोई गिला जेतरा नहीं किया था, यहाँ तक कि उस पर सवाल हुआ करती थी। लेकिन अब भी उस शख्स को यह महसूस होता था कि उसकी बीवी किसी तौर पर इससे दूर होती जा रही है। यही अब ज्यादा वक्त वह उसे नहीं देते थे। यह सोचकर वह बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। एक रोज उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे यूं तुम पर शक होता है कि तुम किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुक में हो, इसकी वजह से तुम मुझसे दूरी इंतहा कर रही हो। उस औरत ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मुझ पर शक है तो वह तुम्हारा शक दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने कहा कि ठीक है। वादे से बाहर वह पहाड़ जहाँ पर सब लोग जाकर कसम खाते हैं, यह वादा करते हैं तुम भी मेरे साथ महज चलो और कसम खाओ कि आज तक तुमने मेरे अलावा किसी और के ने हाथ नहीं लगाया है।
नजर में याद रहे कि वहाँ जरूर जाकर कसम खाए करते हैं और कोई महज जाकर झूठी कसम खाता है या झूठा वादा करता है तो वहीं पर हालात खोज तथा खूबसूरत ने कहा कि ठीक है, मुझे यह मंजूर है। अब वह दिन का आ चुका था कि जब उन्हें पहाड़ की तरफ जाना था। उस औरत ने कहा, घर से निकलते हुए कहा कि इतनी दूर चलकर नहीं जा सकती, हम अपने गधे को साथ लेकर जाते हैं और मैं उस पर सवार हो जाती हूँ। तो यह लोग घर से बाहर निकले तो गधा भी उनके साथ और बाद इसे कुछ बाहर निकलकर यह औरत गधे पर सवार हो गई और पहाड़ की जानिब बढ़ने लगी। जब पहाड़ के करीब पहुँचे और पहाड़ के ऊपर पहुँच गए, सब्जियों और अंधातिक पर से उतरी और उसके सोहर ने कहा कि वह वक्त आन पड़ा है कि तुम कसम खाओ और तुम्हें मेरे अलावा किसी और ने हाथ नहीं लगाया है। न ग्रामीण, यह व्रत कसम खाने लगी और मेरे जिस्म के साथ तुम्हारे जिस्म और किसी गधे के अलावा और कोई जिस्म नहीं लगा है। न ग्रामीण, जैसे ही इस औरत ने यह कसम खाई तो पहाड़ वहीं पर जमीन बोझ होने लगा। दिन एक जाहिद को आबिद सख्त तो बच गया, लेकिन कोई झूठ बोले जिसके अपने ही गधे के साथ जिस्मानी ताल्लुक नीचा चुके थे, उस पहाड़ के साथ ही जमीन के अंदर धंसने लगी। यहाँ तक कि जमीन के अंदर धंसते धंसते उसने चीखो पुकार करना शुरू कर दी। उसके शोहर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपने कसम में क्या झूठ बोला है। अब जमीन के अंदर धंसते हुए वह औरत जब चीखे पुकार कर रही थी तो सच्ची बात उसकी जुबान पर आ गई और उसने बात चेक करके बता दिया कि मैं इस गधे के साथ जिस्मानी ताल्लुक नाइन कर चुकी हूँ। इसकी वजह से मैं तुमसे दूर होती जा रही थी और मुझे तुम्हें ज्यादा सुकून और तुमसे ज्यादा इस मिल्क इस गधे के साथ होता था। यही वजह थी कि वह रात के किसी भी पहल भी उठकर कमरे से बाहर निकलती उस गधे के पास चली जाया करती। नजमोनी, यह दरअसल हकीकत ही उस औरत की, और जबकि हकीकत सामने आई तो नेक मुजाहिद और अपनी भी सख्त खामोशी से खड़ा रहा। लेकिन उस वक्त पर हिसाब न सिर्फ उसका था और आसमान इतना इंसान के वह खातून अपने घर से तो गई, लेकिन जिन्हें गुंजाइश अपने घर अकेला वापस आया। उसकी बीवी और उसका गधा दोनों ही उस पहाड़ के साथ जमीन बोझ चुके थे, उसका कोई नामो निशान मौजूद ही न था। यानी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह